लॉरेंस बिश्नोई को आपने जेल से इंटरव्यू देते हुए देखा, यानी कि उसके पास फ़ोन है। अगर गृह मंत्रालय आज ये कह रहा है या ये बात सामने आई है कि बाबा सिद्दीकी की हत्या में लॉरेंस बिश्नोई का हाथ हो या ना हो, लेकिन क्योंकि गृह मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन इशू किया है और इस बात को एक्सटेंड कर दिया 1 साल और के लिए कि वो उस जेल से दूसरी जेल में या कहीं और नहीं ले जाया सकता क्योंकि इसमें सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है, तो ये कमाल नहीं है कि वो जेल में बैठकर ये सब कर रहा है। और अब तो ये भी कहा जा रहा है कि वे विदेशों में भी उसी से करवाया जा रहा है। खैर, मैं विदेशों की बात तो नहीं करना चाहूँगी, लेकिन बाबा सिद्दीकी की हत्या जिस प्रकार से हुई, ये सवाल महाराष्ट्र की सरकार के ऊपर तो है ही, मगर साथ में ये सवाल गृह मंत्रालय पर, अमित शाह जी पर है कि उनके तहत जो मंत्रालय है वो क्या कर रहा है। एक व्यक्ति जेल में बैठकर ये कह रहा है कि मैंने इसकी हत्या करा दी, मैंने इस पर गोली चलवा दी, जैसे सलमान खान के ऊपर जो गोली चली। तो अब आगे क्या किया जाना चाहिए, ये कैसे तय किया जाएगा, क्योंकि उस कुर्सी पर तो वही बैठे हुए हैं ना जिनका संबंध खुद गुजरात से है, और गुजरात में बैठा एक कैदी कुछ भी कर रहा है पूरे देश में, और कहा जाता है कि हम तो ज़ीरो टॉलरेंस है। किस बात की ज़ीरो टॉलरेंस? नए नए अपराधी बनाए जा रहे हैं। एक और चीज़ कहूँगी, एक चीज़ से सावधान रहिए, क्योंकि अब जहाँ जहाँ चुनाव हैं वहाँ वहाँ माहौल ख़राब हो रहा है। आपने देखा महाराष्ट्र में किस तरह से एक नेता कभी किसी को मार देता है, कोई तो जेल के थाने के अंदर ही गोली चला देता है, बच्चियों के साथ जिस तरह से बदलापुर में हुआ। मगर कोशिश ये है कि पोलराइज कैसे करें, ध्रुवीकरण कैसे करें, कम्युनलाइज कैसे करें, और ये भाजपा की कोशिश रहती है। अब आ जाते हैं दूसरे राज्य में। उपचुनाव उत्तर प्रदेश के बहराइच में क्या हाल कर दिया, और मैंने सुना है कि किसी और शहर में भी ऐसे करने की कोशिश करी गई। उत्तराखंड का बताती हूँ, यहाँ नगर निकाय चुनाव होने हैं, उपचुनाव होना है केदारनाथ में, नाक का सवाल है। और इस वजह से यहाँ पे भी माहौल हर दूसरे दिन खबर आती है कि ख़राब हो रहा है। और हमारे मुख्यमंत्री तो कभी कहते हैं थूक जिहाद, लैंड जिहाद, मतलब कैसी अजीबोगरीब बात करते हैं, ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जो पहले उत्तराखंड में सुना नहीं गया। उत्तराखंड के लोग शांति प्रिय हैं, लेकिन यहाँ पे अगर माहौल ख़राब किया जा रहा है, बजरंग दल हर मंगलवार को सड़क पर बैठकर कीर्तन करता है और भारतीय जनता पार्टी के सारे मेयर के प्रत्याशी, देहरादून के मेयर के प्रत्याशी एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं उसके समर्थन में, जब पुलिस उसे उठा लेती है। और सिर्फ उसको नहीं उठाती है, पुलिस दूसरे समुदाय के लोगों को भी उठाती है। किस लिए? क्योंकि एक लड़की भाग के आई थी, और बदायूं की भाग के आई थी अपने प्रेमी से विवाह करने के लिए या जो भी करने, वो अलग धर्म का था, वो तो दोनों निकल लिए, लड़की अपने मामा के साथ, लड़का अपने पिताजी के साथ, और यहाँ माहौल ख़राब करने में लग गए। असर कुछ नहीं हुआ, लेकिन यही इनकी कोशिश है। और सबको संयम बरतना है और अपना मन बना के रखिए कि हमें वोट देना है तो केवल उसे जो धर्म की राजनीति नहीं कर रहा, जो इस तरह से लोगों को एक दूसरे से नफरत में नहीं झोंक रहा। हमें अगर अपने आप को बचाना है तो अपने समाज को बचाना है, अपने राज्य को बचाना है। अपने समाज का मतलब है जिनके बीच में आप रहते हैं। अब यहाँ पे ये मत समझ लीजिएगा कि मैं एक समुदाय और दूसरा समुदाय के रूप में, सारे समुदाय एक समाज बनता है। लेकिन ज़रूरी है कि आप समझें कि झारखंड, महाराष्ट्र, जहाँ जहाँ उपचुनाव, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हर जगह कोशिश इनकी जारी रहेगी। लेकिन आप सावधान रहिए, अपने मुद्दों पर बने रहिए। बेरोज़गारी, गरीबी, महंगाई, ये है आपके मुद्दे। अगर आप इनकी बातों में आ गए ना तो ये बेवकूफ़ बना के निकल जाएंगे और 5 साल और बर्बाद हो जाएंगे। एक वीडियो देखी मैंने अभी हरियाणा की, जिसमें हमारे किसान भाई बहुत परेशान थे क्योंकि उनकी फसल नहीं बिक रही थी। मगर अब क्या, 5 साल इंतज़ार। सोचिए कि आपको क्या करना है। अपने मुद्दों पर टिके रहिए,
सही पार्टी को वोट करिए, सही पार्टी को, जो कम से कम आपके अंदर नफरत नहीं फैलाती, एक समुदाय को दूसरे समुदाय से नहीं लड़ाती। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी को लाना है, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी या कांग्रेस पार्टी को लाना है, केदारनाथ के उपचुनाव में केवल और केवल कांग्रेस पार्टी को याद रखना है, झारखंड में कांग्रेस पार्टी या जेएमएम और कोई नहीं। इंडिया को बचाने के लिए आओ साथ इंडिया वालों, अब होगी इंडिया की बात।